बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक, पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने उसके वचन के साथ, उसके कलाम के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ, ताकि हम मिलके खुदा के वचन को सीखें। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक तकरीबन शाम को 9:30 बजे आपको इसी मंच पे मिलता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और मुझे हमेशा यही विश्वास रहता है कि खुदा अपने कलाम के ज़रिए से हमसे बातचीत करता है। जैसे कि ये सिर्फ कलाम हमें पढ़ने के लिए नहीं दिया, बल्कि ये इससे खुदा हमसे बातचीत भी करता है। हम पढ़ें धीरे धीरे, ताकि खुदा हमें अपनी अपनी अपने हमसे हम बातचीत भी करें, ताकि हम एक दूसरे की समझ सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, उसको पूरे दिल के साथ और बड़े धीरे धीरे पढ़ें। एक एक आवाज़, एक एक लफ्ज़ को समझ के करें कि खुदा हमसे बातचीत कर रहा है ये। और जो चीज़ समझ ना लगे, दुआ करो। फिर नहीं समझ लगी, कोई बात नहीं है, छोड़ दो, बैठ के दुआ करो, खुदा मुझे मेरी ये बात समझा। तो खुदा आपको कोई ज़रिया पैदा करेगा ताकि आप ये उस बात को समझ सकें, या कोई ऐसा बताएगा आपको, कोई आएगा जिसके ज़रिए से आप उस चीज़ को समझने की आपको आशीष दे। तो कोई सवाल है आपका, कोई प्रश्न है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिए आप मेरा 2147636061। तो देरी ना करते हुए आइए खुदा के वचन में चले। इससे पहले हम खुदा से दुआ मांगें, ताकि हमें उसके वचन को समझने की आशीष मिले। हमारे जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के दिन के लिए कि तूने फिर ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन को लेके तेरे लोगों में बांट सकूं, शेयर कर सकूं, और सब मिलके तेरे वचन में से सीखें और एक दूसरे के साथ हम ये संपर्क स्थापित कर सकें। तेरे वचन के लिए तेरा शुक्र है खुदावंद, कि जब तू अपने वचन के ज़रिए से हमसे बातचीत करता है खुदावंद, हमें वो कान दे ताकि तेरी आवाज़ को हम सुन सकें, वो समझ दे ताकि हम तेरे वचन को समझ सकें और उसको अपने जीवनों में लागू कर सके। जितने भी लोग देख रहे हैं या बाद में देखें या सुने, खुदावंद तू सबकी मदद कर, तेरे वचन को समझने की आशीष सबको देना। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम लेकर मांगता हूँ, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ, और खुदा का शुक्र है कि आज फिर मैं आपके सामने हूँ। जैसे कि हमने पिछले 7 दिनों में ये सीखा कि किसी के लिखे हुए कुछ आयतें थी, हमने वचन में उनको ढूंढा, कैसे हम उसको सीख सकते हैं। तो खुदा का शुक्र है कि पिछली दफ़ा जब मैंने बताया था कि हमारा जो लाइफ का पर्पस है वो क्या होना चाहिए, हमें झूठ मूठ के तालियां बजाने वालों और हुआ से करने वालों से थोड़ा सावधान होना है कि हम जो कुछ भी करें वो अपनी खुशी के लिए नहीं हमें करना कि लोग करें और तालियां बजाएं, बल्ले बल्ले वाह वाह हो जाए। हमने ऐसे काम नहीं करने हैं, बल्कि हमने जो भी करना है काम वो ये सोच के करना है कि हम खुदा के लिए कर रहे हैं, और ये जानते हुए कि जो कुछ भी हम करते हैं ये खुदा को खुश करने के लिए है, ताकि हमें जो मिरास खुदा ने हमारे लिए हमें लिए छोड़ रखी है, इनहेरिटेंस जिसे कहते हैं, हमें स्वर्ग में वो मिले, ताकि हम हमेशा उसके साथ रहें। तो आज का जो वचन है उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा काफ़ी फ़र्क है उससे। तो उसका जो टाइटल है वो ये है कि चेक योर फाउंडेशन। अपनी बुनियाद जो है ना, फाउंडेशन बुनियाद है, उसको चेक करो, कहीं ये नीचे दबने वाली तो नहीं है या दब रही है। क्योंकि अमेरिका में जब किसी का मकान नीचे बैठता है तो उसकी दीवारों में क्रैक आने शुरू हो जाते हैं, तो पता लग जाता है
कि भी जो इसकी फाउंडेशन है वो थोड़ी ख़राब है, तो ये ठीक करने वाली है। तो क्या करते हैं फिर, जो इसके फाउंडेशन स्पेशलिस्ट हैं वो आके फाउंडेशन को उठा के उसके नीचे और पैकिंग दे देते हैं, तो क्या है, मकान फिर दोबारा उसी शेप में आ जाता है। तो यहाँ पे हम जो फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, ये फाउंडेशन है हमारे फेथ की, कि हमारा जो विश्वास है या हमें किसने ट्रेन किया है, हमने हमारी जो फाउंडेशन है वो किसने डाली है। यानी कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे हमें शुरू से ये वचन सिखाया गया है, सारी बातें अब तक याद हैं, और जो फाउंडेशन है वो इतनी मजबूत है कि इतनी आसानी से कोई जितना मर्जी हमें कोई ऐसी वैसी बात बताए और हम इतनी आसानी से उस पर भरोसा करने वाले नहीं हैं, जब तक कि हम उसको वचन में से तय ना कर ले कि ये सही है या गलत है। मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। चाहे कोई पापा जी हो, चाहे कोई मामा जी हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो हमें गलत शिक्षा देंगे तो हम भरोसा करने वाले नहीं हैं। हम पहले क्या वचन में से देखेंगे कि ये वचन में लिखा है कि नहीं है। आपको याद होगा कि पौलुस जो एक दफ़ा बरिया की कलीसिया में जब वो कर रहा था प्रचार, तो उन्होंने कहा कि हाँ भी तुम्हें यकीन आ गया। पौलुस ने पूछा तो उसे कहा कि नहीं, अब हम कल बताएंगे कि ये ठीक है या गलत है। तो फिर जब पौलुस दोबारा आता था तो वो वचन में से समझ के पढ़ के बताते थे कि क्या है। तो हमें अपनी आंखों को बंद नहीं करना, अपने कानों को बंद नहीं करना कि हम पहचान ना कर सके कि कोई आपको क्या कौन सा बीज, क्योंकि बीज जो है वो दिल में बोया जाता है कि आपकी जो आपका जो दिल है, क्या वो ऐसा है कि उसमें कोई भी आए और गलत प्रचार करके चला जाए, आप उसको सीख ले और निकल जाए गलत शिक्षा। इससे क्या होता है कि आपकी बुनियाद क्या है, कमज़ोर है। फिर खुदा के वचन को आप ग्रहण नहीं कर सकते। खुदा के वचन को वही ग्रहण करेगा क्या, जिसकी फाउंडेशन मजबूत है, जिसका विश्वास मजबूत है। आज हम अपनी उसी फाउंडेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूहन्ना चैप्टर 5 उसकी 40 आयत, यूहन्ना चैप्टर 5 उसकी 40 आयत में यूं लिखा है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। बड़ी जबरदस्त बात है यहाँ पे। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? मसीह के समय के जो धार्मिक गुरु, वो बहुत ही सावधानी पूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक जो है वो धर्मशास्त्र का अध्ययन किया करते थे, परंतु इस सत्य को जानने से वो चूक जाते थे कि धर्मशास्त्र मसीह के विषय में क्या कहते हैं या क्या लिखा हुआ है, और इसीलिए वे मसीह के पास नहीं आए और मसीह के द्वारा उद्धार उन्होंने प्राप्त नहीं किया। वह यही सोचते थे कि जिनके पास व्यवस्था की बातें हैं उनके पास अनंत जीवन है। तो यूहन्ना 5:39 की भी मैं दोनों पढ़ देता हूँ, 39 और 40। उसमें लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यानी कि पवित्र शास्त्र में से फक्की फरीसी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये उसमें उसके बारे में लिखा है, लेकिन वो इस चीज को मानते नहीं है, इस चीज को समझ नहीं रखते इस चीज की कि 39 से मैं फिर पढ़ूंगा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। क्योंकि उसी पवित्र शास्त्र में मसीह के बारे में लिखा हुआ है, और वो ये सोचते हैं कि इसी पवित्र शास्त्र से उनका उद्धार होएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने गलत शिक्षा ली और उन्होंने गलत शिक्षा वो प्राप्त कर रहे थे, लेकिन खुदा पे उन्होंने भरोसा नहीं रखा। और जब वो यीशु मसीह के टाइम में फिर क्या हुआ,
वो उसके अगेंस्ट हो गए और वो वही चूक कर बैठे जो आजकल के दुनिया वाले भी कर रहे हैं कि उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि फाउंडेशन खराब है। जब फाउंडेशन ही खराब हो तो जो वो बिल्डिंग है वो कैसे टिकेगी। विश्वास की फाउंडेशन, कलाम की फाउंडेशन हमारे अंदर इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हमें कोई इतनी आसानी से कोई मूर्ख बना के नहीं जा सकता, या हमारे अंदर कोई ऐसा बीज नहीं बो सकता जिससे कि शैतान को खुशी हो कि चलो भी आज मैंने काम कर दिया है। तो बहनों और भाइयों, आज उसी चीज के बारे हम गौर कर रहे हैं। तो वह धर्मशास्त्र की बातें पर विश्वास कर रहे थे, परंतु धर्मशास्त्र में जिस मसीह के बारे में कहा गया उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। इसी प्रकार आजकल के लोग भी हो गए हैं, वे सोचते हैं कि बाइबल की नॉलेज रखना ही काफी है। अब वो बाइबल की टीचिंग दे रहे हैं, उसके बारे में सिखा रहे हैं, और वो अपने आप को ही सब कुछ समझ लेते हैं। क्योंकि लोगों की फाउंडेशन कमजोर है, मजबूत है। जैसी भी बातें आती हैं वो देखे कि पापा जी समझा रहे हैं, मामा जी समझा रहे हैं, बड़ा बड़ा पादरिया जी बड़ा ये है जी, वो ठीक ही कहता होगा, क्योंकि खुद वो बाइबल नहीं पढ़ते। जब तक हम खुद बाइबल नहीं पढ़ते उस वक्त तक हमें खुदा की बातें समझ आने वाली नहीं है। अपने ही फाउंडेशन को आप कमजोर ही समझो। जो दूसरों की बातों पर चलाए चलते हैं, उनकी बातों पे भरोसा कर लेते हैं, तो उनकी फाउंडेशन खराब ही है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्डिंग गिरेगी और फिर दोबारा उठने वाली नहीं है। अमेरिका में तो वो बिल्डिंग को उठा के खड़ा कर देते हैं ना, तो लेकिन जो ये शरीर वाली बिल्डिंग है ना, ये अगर ये गिर गई तो दोबारा खड़ी होने वाली नहीं है। इससे पहले कि ये बिल्डिंग गिरे, ये तंबू उठ जाए, तो क्या है, अपनी फाउंडेशन के बारे में सोचो और उसको रिपेयर कर लो। यही है आज का टॉपिक जो मैंने बताया कि चेक योर फाउंडेशन। अपनी जो बुनियाद है उसकी जरा रखवाली करना, चेक करना कहीं कमजोर तो नहीं हो रही है। अगर कमजोर हो रही है वो, तो क्या है, दुआ उसका इलाज है। जैसे फाउंडेशन, दुनियावी फाउंडेशन, मकान वाली फाउंडेशन ऊपर उठाई जाती है नीचे पैकिंग देके, लेकिन जो ये वाली फाउंडेशन है ये दुआ के जरिए ही ठीक होगी। जो लोग, क्योंकि शैतान का जो सबसे बड़ा अटैक है, सबसे पहले अटैक क्या है, वो उसकी फाउंडेशन पे पड़ता है। शैतान का पहला क्या है, वार जब होता है तो इंसान की दुआ पे पड़ता है। नींद आने लग जाती है कि चलो आज भी दुआ की, कल कर लेंगे, चलो जी कल होगी। ऐसे करते करते क्या है, एक दिन मिस कर दिया, फिर क्या है, चलो आज फिर काम पड़ गया, 2 दिन मिस हो गए, और ये है, ऐसे ही तुम्हारी जो फाउंडेशन है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। और शैतान का जितना बड़ा पादरी होगा, जितना बड़ा खुदा का भक्त होगा, उसके ऊपर उतनी ही बड़ी आजमाइशें, और उस शैतान ने उतना लंबा उसके लिए प्रोग्राम तैयार किया होता है, क्योंकि खुदा के दास को गिराना इतना आसान नहीं है। वो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन पे अटैक करता है ताकि इसकी दुआ कम हो जाए। और जब भी दुआ करने लगता है, कभी फोन की घंटियां बजती हैं, कभी घर की घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं, तो बेहतर यही हो कि अपने फोन को बंद करके दूसरे कमरे में जाओ, जहां आप दुआ करने जाओ वहां ये सोच लो कि कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपके हालात अच्छे होने चाहिए, आपके घर के सर्कमस्टांस जो भी हालात हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जब आप दुआ करें आपको कोई वो याद ना आए, नहीं तो शैतान वही कमजोरियां लेके आपके सामने आएगा, वही ख्यालात आएंगे। तो ये है अटैक आपकी फाउंडेशन पे, और ये कैसे ठीक करना है, दुआ के जरिए। यशाया 53:3 यहां पे लिखता है, बताता है कि वह तुच्छ जाना जाता है और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। जब यीशु मसीह के साथ यह हाल हुआ, बहुत बुरा
हमारे प्रभु के साथ हुआ। लोग ने उसे त्यागा हुआ समझा कि ये एम ही है, कुछ नहीं है, लेकिन यही उनकी गलती थी। और जब हम खुदा के वचन को ऐसा सोचते हैं कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी पुरानी बातें, 2000 साल हो गए लिखा हुआ, अब तक तो यीशु आया नहीं है, इस चीज पे गौर करना कि खुदा के साथ क्या हुआ है। आज मसीही लोगों को क्यों सताया जा रहा है, उनकी फाउंडेशन पे अटैक किया जा रहा है। जो लोग जिनकी फाउंडेशन मजबूत होती है वो अड़े रहते हैं, मरना मंजूर है, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। बहनों और भाइयों, इस चीज पे गौर करना। आज क्या आपकी बुनियाद कमजोर हो गई है? क्या आप चाहते हैं कि मजबूत हो? क्या आप चाहते हैं कि बिल्डिंग खड़ी रहे और उसके ऊपर एक और बिल्डिंग खड़ी हो जाए विश्वास की? जब हमारा विश्वास बढ़ता जाता है तो क्या है, हम और मजबूत होते जाते हैं और दूसरों के लिए सहारा बनने की कोशिश में लग जाते हैं। और क्या है, समस्त मानव जाति जो है मसीह के साथ जैसा हुआ वैसे ही व्यवहार आजकल उन लोगों के साथ किया जाता है जिनकी फाउंडेशन बहुत मजबूत है, उनको गिराने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के बाकियों की दशा तकरीबन ऐसी ही है। कई लोग तो खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं कि मर जाना मंजूर है, पर यीशु ही है, निजात देने वाला वही है, और कोई जरिया नहीं है। लोग तो कहते हैं कि इस रास्ते को जाना है, तुम इससे आओगे, एक इधर को है, जाना वहीं है। लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा है। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग भी मैं ही हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ, जीवन भी मैं ही हूँ। जो मेरे मार्ग पे आएगा बचेगा वही जो मुझे फॉलो करेगा, और कोई रास्ते से आने वाला बचने वाला नहीं है। तो इस चीज़ पे गौर करना कि लोग अक्सर कह देते हैं, तो जी वो भी कहते हैं कि भी हमने भी वहीं जाना है स्वर्ग में, वो इधर से जाएंगे, एक गाड़ी ने इधर से जाना है, एक गाड़ी, लेकिन अलग अलग रास्ते जाती हुई जाना हमने सबने वहीं है ना। यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया नहीं है। उसने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग वही है जिसपे वो चलता है और हमने उसको फॉलो करना है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या है, कोई मार्ग शार्ग नहीं है। हमारे पास एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। इस चीज को याद रखना। मसीह ने बार बार कहा है, फिर भी सब कुछ होने के बावजूद भी, कि फिर भी जीवन पाने के लिए तुम मेरे पास नहीं आते। कितनी बुरी बात है। पता भी लग जाता है हम बचपन से ईसाई हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, इसके बावजूद भी हम मसीह के पास आना नहीं चाहते। क्यों? कभी अपने अंदर झांक के देखा कि हमारी कमजोरी कहां है? हम क्यों कमजोर हो गए हैं? क्योंकि खुदा से ड्रिफ्ट हो चुके हैं, उससे दूर हो चुके हैं। बिल्डिंग गिरने वाली है। अगर उम्र ज्यादा होगी है ना, तो तंबू कभी भी उठ सकता है, ये ध्यान कर लेना। मैं बार बार कहता हूं कि मौका आज ही है। मेरा मकसद यही है, वो उन बहन भाइयों के लिए जो मसीह से दूर हो चुके हैं। नाम तो बड़े अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, मसीही नाम है, लेकिन मसीही वाला काम कोई नहीं है। अगर ऐसी समस्या है कोई, तो झांचे अपने आप को, हम कहां पे खड़े हैं। हिल तो नहीं गए हम। फाउंडेशन कमजोर हो, ये बिल्डिंग हो या चाहे हमारा शरीर हो, और जब गिरेगा ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता आज ही है। और खुदा का अनुग्रह जब तक ना हो तब तक कोई प्रभु के पास नहीं आ सकता। और अनुग्रह कब होता है? जब उसे हम अनुग्रह मांगते हैं, फिर वही कड़ी आ जाती है फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए। अनुग्रह के बिना हम उसके पास नहीं जा सकते। पर लेकिन अनुग्रह कहां? उसके बगैर, जब तक प्रभु का अनुग्रह ना हो, क्या है,
यूहन्ना 6:44 में लिखा, मसीह ने खुद कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले आए। अब हमने क्या करना है? दुआ हम करते नहीं है, खुदा से हम बातचीत नहीं करते, बाइबल हम पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि ये इसी के बाइबल के इसके वसीला से तो हम बातचीत करते हैं। तो फिर हम अनुग्रह कहाँ से मिलेगा? अगर अनुग्रह लेना है, पाना है, तो पहले दुआ करना सीखो, फिर हम धीरे धीरे खुदा हमें क्या है वो कबूल करना शुरू कर देता है। हमारी आत्मा क्या कहा था यीशु ने कि मैं जाता हूं, तुम्हें एक मददगार भेजूंगा। वो मददगार कौन है? पवित्र आत्मा है। जब हम दुआ करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर डालता है कि हमें अपनी अपनी फाउंडेशन के बारे में कुछ सोचना है, इसको हमने क्या मजबूत बनाना है। और ये दुआ के बगैर और कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी फाउंडेशन को उठा सके। लेकिन इस चीज से हम कोसों दूर है। दुआ एक ऐसा हथियार है कि पता नहीं लोग किस तरह से बिना दुआ के चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके अंदर वो झांच के देखें किस तरह से? आवाज तो ठीक निकलेगी, और खुदा ने बड़ी बरकत देती है जी, बड़े खुश हैं जी, बल्ले बल्ले हो रही है, बस सब कुछ बहुत है। तो ये उन आशीषों की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या आप अपने जीवन से खुश हैं? जब आप बिस्तर पे सोते हैं आपको नींद कैसी आती है? कि वही ख्याल आते हैं, वो काम के वहां जाना था, वहां ये नहीं हो गया, पता नहीं वहां कोई आ ना जाए, नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, 2-4 घंटे सोया उठ के पड़ा हो गए। खुदा ने तो हमें ऐसी आशीष दी है, मैं तो जैसे ही बिस्तर में गया और खड़क के देखिए अपना काम शुरू जी है। क्या देखिए, अपने आप को जांचे, ऐसी आशीष मांगे जिससे कि आप अपने आप को क्या है ये एक ब्लेस्ड व्यक्ति महसूस करें। आशीषों वाली कोई बात नहीं है, ये एक फैसिलिटी है। खुदा ने हमारी जरूरतें सारी पूरी की हैं। खाना भी हम खाते हैं, सफर भी करते हैं, ठीक है। कई लोग थोड़ा खाते हैं, जैसा वो कमाते हैं उसके मुताबिक खाते हैं। कोई लोग बसों में ट्रैवल करते हैं, लेकिन है तो सब ट्रैवल तो करते हैं, जाते भी हैं, मिलते भी हैं। लेकिन ये जो हमारी ज़रूरतें हैं, ये एक लग्जरी टाइप की एक फैसिलिटी हो जाती है जो खुदा ने हमें दी है, और उसके लिए खुदा का शुक्र करना चाहिए। खुदा तेरा शुक्र है कि तूने हमें वो सब कुछ दिया जिसके हम लायक भी नहीं थे। पंजाबी की बात में लिखा, तूने हमें रूढ़ी से उठा के महलों तक पहुंचाया है, वरना हमें क्या वो थी, कोई खासियत थी? कौन से हमारे काम कैसे हैं? बाइबल बताते हैं कि हमारे काम तो गंदे चिथड़ों के समान है, लेकिन खुदा ने तब भी हमें आशीष दी है। खुदा ईमानदारी चाहता है, सच्चाई। आदम और हवा को जब बागे अदन से निकाला, किस लिए निकाला? ये गुनाह के लिए नहीं निकाला उसे। डिसओबीडियंस, उन्होंने खुदा के हुक्म अदलूनी की है, उसके हुक्मों को नहीं माना, वफादार नहीं रहे, सच्चाई खत्म होगी। खुदा ने आवाज लगाई, आदम आदम तू कहां है? कह रहा हम यहां हैं। क्या बात होगी? कह रहा हम नंगे हैं। वो नंगे पहले भी थे, लेकिन अब क्या हुआ, वो फल खाने के बाद उनमें वो कॉन्शियस, उसमें क्या नाम, कॉन्शियस जो है, एक विवेक उन्होंने अपने महसूस किया कि विवेक आ गया था, एक कॉन्शियस जो है उन्होंने महसूस किया कि हम नंगे हैं। खुदा ने कहा कि क्या तुमने वो फल खा लिया? देखिए इंसान क्या कह रहा है, कह रहा है वो जो औरत तूने मेरे लिए बनाई थी मुझे उसने दे दिया। ब्लेम दूसरों पे दे रहे हैं, डिसओबीडियंस, ईमानदार नहीं रहे, दूसरे को दिया है, इल्जाम दूसरे पे डाल रहे हैं। कह रहे मेरा कसूर नहीं।
40% तो उसका है या 50%, और बाकी उसको शैतान ने दे दिया है। 40 उसका लगा लो, 90 हो गया। कह 10% मेरा है। ये खुदा को हिसाब दे दिया है। खुदा कहना चलो निकलो बाहर तो। इंसान अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा है, सच्चाई के साथ दूसरों पे ब्लेम दे रहा है। खुदा ये इस तरह से फाउंडेशन उसकी खराब हुई थी और खुदा ने कहा चल हट। ये औकात है इंसान की, गुनाह की वजह से नहीं। खुदा से दूर होना, उसके हुक्मों को ना मानना ही गुनाह बन जाता है। गुनाह तो करते हैं। दाऊद ने गुनाह किया, खुदा ने उसे निकाला नहीं है। उसने मान लिया, मैंने गुनाह किया, मुझे माफ कर। और साउल ने क्या किया था? जिद्दी था वो, उसने हुक्म नहीं मानना। और सैमुअल ने क्या कहा था कि डाह करनी, जिद करनी गुनाह के बराबर है। जब हम डाह कर लेते हैं, जिद कर लेते हैं किसी के साथ, ये गुनाह है। वो कर लागे दुआ, कोई गल नहीं, रब ने जो करना वो कर ले यार, तंग आ गया, रब ने साड़ी सुनी तो है नहीं की। ये एक जिद हो जाती है। खुदा से ऐसा कभी ना सोचे, कभी ना करे कि जिससे कि सारा असर जो है हमारी फाउंडेशन पे पड़े और हमारी जो फाउंडेशन है वो क्या है, वो खराब हो जाए। मसीह के पास आने की बजाय लोग क्या करते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि उदार अनुभव करने से और भावनाओं से उत्पन्न होता है। लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचौलिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला तिमोथी और उसकी दूसरी और 5वीं आयत में यूं लिखा है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह। जो मनुष्य के बीच में जो हमारा वो मेल कराने वाला है, बिचवैया जो है, यीशु मसीह के सिवाय और कोई नहीं है। ठीक, हमारे पादरी साहब हैं, अच्छे लोग हैं जो हमको सिखाते हैं, लेकिन अगर हमने निजात पानी है तो उसका एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। बिचौला जो है वो एक ही है, उधार उसी के द्वारा होता है। जब यीशु मसीह इजाजत दे, हमें अपने साथ लगाए, हम यीशु मसीह को, वो ही हमारी दुआओं को सुनता है और बाप तक पहुंचाता है, हमारी सिफारिश करता है। तो इस तरह का रास्ता अपनाए, देखें कि हमने क्या करना है, बिगड़ी हुई फाउंडेशन को हमने कैसे तैयार करना है। देखें, परखें किस चीज की कमी है। रास्ता एक ही है, दुआ। जब दुआ हम करने शुरू कर देते हैं तो सारी समस्याएं धीरे धीरे क्या है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। कई लोग क्या है, अन्य रास्ता अपनाना। अंतिम न्याय में जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो क्या है, यीशु आपसे कहेंगे मत्ती 7:23 में, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, दूर हो जाओ। अभी तो आप बड़े अच्छे हैं, बड़े तगड़े हैं, बड़े दान देते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, और ये सोच लेते हैं कि अभी हमने तो इतने चर्च चलाए, इतने चर्चों में हमने प्रचार कर दिया, हम तो पता नहीं क्या कुछ हो गया, बड़े लोगों को हमने ठीक कर दिया है। लेकिन और जब हमारा अंतिम हिसाब होगा तो प्रभु क्या कहेगा, ऐ कुकर्म करने वालों, मेरी नजर से दूर हो जाओ। हमने ऐसे काम नहीं करने। हमने जो भी करना है क्या सोच के करना है कि हम यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। ऐसे काम वालों से खुदा खुश होता है। इसलिए नहीं कि हमने अपना नाम कराना है, झंडा लगा होते कोई खुदा को दे दिया है, ये लो जी इसमें हमारा नाम लिख दो, ये कि जी 2 लाख रुपया फलाने ने दिए हैं, ये हमने डोनेट कर दिया, नाम लिख दो। कोई फायदा नहीं है बहनों और भाइयों, बाद में पछताओगे। बाद में यही क्या जवाब मिलेगा, ऐ कुकर्म करने वालों, मेरी नज़र से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें कभी जाना ही नहीं है। वो दमड़ी देने वाले की बात याद है? सब दिखा दिखा के डाले थे, उसके पास बेचारी के पास एक ही दमड़ी थी, वो ही डाल दी।
हैं? खुदा ने क्या कहा? सबसे ज्यादा इसने दिया है, इसके बाद जो था सब कुछ दे दिया। हमने ऐसे से काम करने हैं, इस तरह से तुम्हारी जो बुनियाद है वो रिपेयर होगी, मजबूत होएगी। खुदा पे भरोसा रख के, जब तक हम खुदा पे भरोसा नहीं रखेंगे, दुआ नहीं करेंगे, जब हम दुआ करेंगे उससे हमारा क्या मनोबल, हमारा विश्वास बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है, और फिर क्या है, हम परवाह नहीं करते कि जो कुछ है देव भाई हैगा, खुदा ने सानू दिता ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ दे दिए, खुदा सानू होर देगा। जब पॉकेट भरी हुई है तो इसमें और कहां से आएंगे? जब तक आप इसको नीचे से किसी को देंगे नहीं, ऊपर आने वाला नहीं है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी फुल। देना सीखें, नहीं तो क्या है, ऐसे ही रह जाओगे। फाउंडेशन कच्ची की कच्ची है, बिखरी हुई है, बिल्डिंग गिरने वाली तैयार है। इस चीज पे गौर कर लेना। यूहन्ना 6:28-29 में लिखा, लोगों ने पूछा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और किसी को दूसरा ये वाला नाम नहीं दिया गया है। यीशु उद्धार उसी के द्वारा है, वही भरोसे के लायक है, और किसी को कोई अथॉरिटी नहीं, कोई नाम नहीं दिया गया। यीशु मसीह ही एक ऐसा नाम है जिसके द्वारा उद्धार मिलता है, उद्धार हो जाता है। दुआ जब करते हैं तो क्या है, खुदा सुनता है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे बाप ही है जो किसी को मेरे पास खींच के लाता है। दुआ करनी है, यीशु मसीह सिफारिश करता है, फिर खुदा हमारे दिल में डालता है कि चलो भाई यीशु मसीह के पास चलो, तभी हम यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। अगर हम दुआ नहीं करते, हम क्या है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विश्वासी लोग दुआ ना करने की वजह से जिनकी बुनियाद हिली हुई है, पहले अच्छे थे लेकिन बाद में क्या है, शैतान घमंड डाल देता है, बल्ले बल्ले मैं तो बड़े काम किते भी बड़े लोग की हील किते। कभी अपने आप पे घमंड ना करो, क्योंकि जो कुछ भी होता है करने वाला मैं नहीं, हम नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ही है, जिसके द्वारा सब कुछ होता है। उसी के नाम से सब कुछ होता है। मैं और आप क्या है, कुछ भी नहीं है। कैसे जाने कि आप यीशु मसीह के पास आ चुके हैं या नहीं? तरीका यही है, 2 कुरिन्थियों 13:5 में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। अपने पीछे की दुनिया को जांचो और यीशु मसीह के पास आओ। जो यीशु मसीह के पास आ जाता है वह उसे कभी नहीं निकालता, ना छोड़ता है, ना त्यागता है। अपने आप को हर रोज जांचो, माफी मांगो। माफी करने वाला खुदा कभी भी तुम्हें ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। अंत की बात यही है कि अपने आप को जांचो कि हमारी बुनियाद जो है वो क्यों डगमगाई हुई है, क्या कारण है। जब हम हर रोज अपने आप को जांचते हैं, सोने से पहले बैठो, दिन भर जो भी किया है उस पर एक बैकग्राउंड उसकी चेक करो और देखो क्या हम खरे हैं कि खुदा हमें जब जांचेगा तो हम क्या है, हम जांच में निकम्मे निकलेंगे, हल्के उतरेंगे। बहनों और भाइयों, सोने से पहले एक दफा अपने आप को परख लो, जांच लो। अगर पता लग जाता है कि काम खराब हुआ है आज, तो क्या है, घुटनों पे आ जाओ, माफी मांग लो, खुदा बाप मुझे माफ कर, मेरे से गलती हुई है। और खुदा माफ करने को हर वक्त तैयार कर रहता है। बाइबल हमें बताती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कि वो हमें माफ करता रहता है। इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वो हमें माफ करता रहता है। आजमा के देखें, खुदा गुस्से में धीमा है, माफ करने में बहुत तेज है। वही है एक जो बार बार माफ करता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पे बहुत ज़्यादा हमें माफ़ी मिली है तो जो मर्जी करते रहे। हमें कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ है कि जो मर्जी कर लो, माफ़ी मांग लो, कल को फिर वही काम। लेकिन सावधान रहें और जांचें कि आपकी फाउंडेशन पे किसने अटैक किया है। ये जांच लें किसने अटैक किया है।
दीमक कहाँ से लगी है, और अगर लगी है तो एक ही रास्ता है, वो है दुआ। फाउंडेशन रिपेयर का एक ही है इलाज है, वो है दुआ। और दुआ आपको क्या है, हर एक चीज़ से आज़ाद करेगी। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदा तेरे वचन के लिए जो तूने मुझे दिया आज, कि हम अपने आप को जांचें कि हमारी बुनियाद फाउंडेशन कहीं कोई कीड़ा तो लगा हुआ नहीं है, क्यों डगमगा रही है। खुदा बाप, जितनों ने भी ये सुना है, उन सब की बहनों के लिए, भाइयों के लिए मेरी दुआ है खुदा, तो उन सब की फाउंडेशन को उन्हें दिखा और समझा, ताकि वो अपनी इस फाउंडेशन को ठीक करें और इस तंबू को गिरने से पहले अपने आप को इस काबिल बना दें कि उनकी फाउंडेशन ठीक हो जाए। जिन्होंने भी सुना सबको बड़ी आशीष देना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो, कबूल कर।